हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कोड विद वेद। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग अपने मीन स्टैक एप्लीकेशन को गिटहब पर पुश कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने गिटहब पे लॉगिन करना है। तो ये मेरा गिटहब अकाउंट है और यहाँ पे मुझे रिपोजिटरी सेक्शन में जाना है और हम यहाँ क्रिएट करेंगे एक नई रिपोजिटरी जिसका नाम हम रखेंगे ई कॉम। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, मैं नेम रखने जा रहा हूँ माई ई कॉम मीन स्टैक। ओके, इसके बाद आपको प्राइवेट रखना है या पब्लिक रखना है। सपोज मुझे पब्लिक रखना है। ओके, और यहाँ पे मैं इसको क्रिएट कर दूंगा। ठीक है, जब आप क्रिएट करेंगे तो उसके बाद आपको ये स्टेप्स दिखाई पड़ेंगे जो आपको फॉलो करने हैं। ओके, वो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग गिट इनिट करेंगे, तो अपने कोड पे चलेंगे। ये हमारा कोड है जहाँ पे हमारा बैकएंड फोल्डर है और वेब ऐप फोल्डर है। ओके, इसमें आपको ये देखना है हम क्या करने जा रहे हैं। हम दोनों अपने फ्रंट एंड और बैक एंड को एक सिंगल रिपोजिटरी में पुश करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप देख लें कोई गिट फोल्डर आपका प्रोजेक्ट में नहीं होना चाहिए। ओके, उसके बाद फ्रंट एंड में भी देख लीजिए, यहाँ पे मेरे पास एक गिट फोल्डर शायद आई थिंक है, इसको देख लेता हूँ। तो यहाँ पे एक गिट फोल्डर है हमारा, इसको डिलीट कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कोई गिट फोल्डर हमारा पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यानी हमारी ये कोई रिपोजिटरी अभी गिट से लिंक नहीं है। ओके, अब हम यहाँ पे अपने रूट फोल्डर में गिट इनिट करेंगे। तो इस तरीके से हमारी एक रिपोजिटरी इनिशियलाइज्ड हो गई। ओके, जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो हम लोग करेंगे कमिट। उससे पहले हमें क्या करना है, अपना कोड स्टेज करना है। अभी इस पे आपको ध्यान रखना है कि हमें नोड मॉड्यूल को गिटहब पे पुश नहीं करना है, इसलिए मैंने एक गिट इग्नोर फाइल यहाँ पे क्रिएट कर रखी है और इस गिट इग्नोर फाइल में आप हमने नोड मॉड्यूल्स फोल्डर इंक्लूड रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये नोड मॉड्यूल फोल्डर हमारे गिटहब पे पुश नहीं होगा। ओके, सेव हमने एंगुलर में भी किया हुआ है, तो यहाँ पे एक गिट इग्नोर फाइल होनी चाहिए, दैट इज दिस वन। और जब आप गिट इग्नोर फाइल क्रिएट करेंगे तो उसमें नोड मॉड्यूल्स फोल्डर को आपको इंक्लूड करना है, जिससे कि ये गिटहब पे ये कोड नहीं जाएगा। ओके, और मुझे डिस्ट फाइल भी नहीं सेंड करनी है, इसलिए मैंने यहाँ डिस्ट फोल्डर भी इंक्लूड कर रखा है। तो आपको जो भी कोड आपको नहीं सेंड करना है वो आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो अपने गिट इग्नोर फाइल में। ओके, इसके बाद आप गिट ऐड डॉट जब करेंगे तो ये पूरा कोड आपका स्टेज हो जाएगा और कमिट के लिए रेडी होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा गिट कमिट माइनस एम माई फर्स्ट कमिट। ओके, इसके बाद जो अगला स्टेप है हमारा, हमको अपनी ब्रांच क्रिएट करनी है मेन में। अभी हमारी मास्टर ब्रांच है, इसको हम लोग मेन में कन्वर्ट करेंगे, तो ये अभी मेन में कन्वर्ट हो चुकी है। उसके बाद हमारा सेकेंड नेक्स्ट स्टेप है, हम अपनी लोकल रिपोजिटरी को गिट से लिंक करेंगे। तो ये हमारी लिंक हो गई। इसके बाद हम अपने कोड को पुश कर देंगे। ओके, git push minus u origin main लाइक दिस। तो हमारा कोड अब ये पुश हो चुका है। ओके, इसको हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं, रिफ्रेश करेंगे अपनी रिपोजिटरी को और यहाँ पे आप देखेंगे कि कोड हमारा आ चुका है। अब इसके बाद अगर आप कोई चेंजेस करते हैं, सपोज चलिए मैं एक चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे बैकएंड में जाके app.js में सर्वर इज रनिंग, इसको करते हैं। ओके, अब ये हमें चेंजेस दिखाएगा। अब इसको हमें अगर पुश करना है फिर से, तो हम क्या करेंगे, गिट ऐड, हमारी जो भी फाइल में चेंजेस हैं वो स्टेज हो चुकी हैं। फिर उसके बाद कमिट माइनस एम मैसेज देंगे चेंज इन कंसोल डॉट लॉग। ठीक, इसके बाद हमें गिट पुश करना है। इस तरीके से हमारे जो भी चेंजेस हैं वो यहाँ पे आ गए हैं। रिफ्रेश करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे मेरा लास्ट जो मैंने कमिट किया है वो यहाँ दिखा रहा है।
इस तरीके से हम लोग गिटहब पे अपनी लोकल कोड को पुश करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस प्लेलिस्ट में आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। This was all about this video. If you like this video, please hit the like button and do share and subscribe our YouTube channel Code with Ved. And if you have any query, you can comment here or you can send messages on Insta or Twitter. Thank you for watching. We will meet in the next video. Till then, take care and keep learning.